आप जाओगे किसी भी डॉक्टर के पास और वही अपना पैसा इधर उधर देते रहोगे, आज यहाँ कल यहाँ, ऐसे आप घूमते रहोगे। मैं कह रहा हूँ आप ऐसी डाइट लीजिए ना जिसके अंदर विटामिन B12 है। अब वो कहाँ से देखिए, आप जरूरी नहीं, आप गूगल पर जाइए, आप यूट्यूब पर देखिए, कितनी आपको वीडियो मिल जाएगी, कितनी नॉलेज है। आप डाइट से आप लीजिए। हाथ पैर सुन हो जाते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि यार हाथ पैर सुन हो गए हैं, हाथ पैर में चींटी सी चलती है, तो इसका मतलब विटामिन B12 की कमी है। कोई भी बीमारी आने से पहले हमारी बॉडी बता देती है, मतलब कुछ ना कुछ वो लक्षण देती है कि मैं एक बीमारी हूं और मैं आने वाली हूं, मुझको पहले ही ठीक कर लो। लेकिन क्या हम उसको ठीक करते हैं? नहीं, हम क्या है उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कब भागते हैं डॉक्टर के पास? जब कोई बड़ी बीमारी बन जाए, यानी कि डायबिटीज बहुत ज्यादा आ रही है, शुगर BP बहुत ज्यादा बढ़ गया। थोड़े बहुत BP को तो हम इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी बहुत तो शुगर को तो हम इग्नोर कर देते हैं, थोड़े बहुत थायराइड में गड़बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन बॉडी कह रही है कि यार मैं आ गई हूं, मुझको अभी तुम ठीक कर लो। लेकिन हम ठीक नहीं करते। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ, 5 ऐसे लक्षण, यदि आपकी बॉडी में ऐसे लक्षण आ रहे हैं ना, तो इसको अभी आप ठीक कर लेना, अभी। क्योंकि यही लक्षण आने वाली बीमारी को जन्म देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कितनी बड़ी बीमारी में लपेटे गए, आप सोच नहीं पाओगे। और फिर क्या करोगे? आप जाओगे किसी भी डॉक्टर के पास और वही अपना पैसा इधर उधर देते रहोगे, आज यहाँ कल यहाँ, ऐसे आप घूमते रहोगे। ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपको हर समय थकावट रहती है ना, कि हर समय थके थके महसूस करते हो, लेटे रहते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। अब मैं हमको कोई सप्लीमेंट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जाइए विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले लीजिए, नहीं। मैं कह रहा हूँ आप ऐसी डाइट लीजिए ना जिसके अंदर विटामिन B12 है। अब वो कहाँ से? देखिए, आप जरूरी नहीं, आप गूगल पर जाइए, आप यूट्यूब पर देखिए, कितनी आपको वीडियो मिल जाएगी, कितनी नॉलेज है। आप डाइट से आप लीजिए। देखिए, आप सप्लीमेंट से थोड़ी दिन के लिए पूर्ति कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग के लिए पूर्ति नहीं कर सकते हो। लेकिन डाइट आपको पूरी जिंदगी यदि आप अच्छी तरह से लोगे तो आप आराम से कर लोगे। ज्यादातर मामलों में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। जिनको थकावट रहती है, जिनको कमजोरी रहती है, जिनको हाथ पैर में दर्द रहता है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि यार हाथ पैर सुन हो गए हैं, हाथ पैर में चींटी सी चलती है, तो इसका मतलब विटामिन B12 की कमी है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम सर्दियों में भी आती है। कहते हैं हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हाथ सुन रहते हैं, हमारे हाथों में चींटी सी चलती रहती है, तो इसका मतलब विटामिन B12 की कमी है। इसको आप डाइट से ही पूरा कर लेना। अब नेक्स्ट है, यदि आपका वजन कम हो रहा है और धीरे 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 वजन कम होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आपको एक बीमारी आ सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। कहते हैं ना कि थायराइड हो गया और मुझे सूखने वाला थायराइड है, तो आपको वजन कम हो रहा है, एक बार थायराइड का चेक करा लो। देखिए, कभी भी आपको डाउट हो ना, तो आप अपना चेकअप जरूर करा लीजिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि यार कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दो चलने दो। वो चलते चलते आप इतने दलदल में फंस जाओगे कि आपकी इतनी दवाई चलेगी, फिर मोटी मोटी दवाई, ठीक है ना, और आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो, डायबिटीज में भी तो वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो पूरी बॉडी में, कोई कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका वजन कम हो रहा है, तो जाओ अपना चेकअप करा लीजिए, ठीक है ना। यदि आपको लगता है, फिर है कि आपको लगातार कमजोरी आ रही है, वीकनेस। देखिए, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि कोई बीमारी लेकर कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे सबसे पहले कमजोरी आना स्टार्ट हुई, कि बहुत लंबे समय से मुझे कमजोरी रही और आज मैं ये बीमारी लेकर आया हूं। देखिए, यदि आपको कमजोरी है ना, तो सबसे पहले तो अपनी डाइट ठीक कर लीजिए। डाइट में क्या होना चाहिए? आपका पूरा विटामिन और मिनरल होने चाहिए, आपको कमजोरी नहीं आएगी। मैंने आपको बताया अभी, विटामिन B12 आप लीजिए। मैग्नीशियम की कमी से भी आपको कमजोरी आती है, विटामिन ए की कमी से भी, विटामिन डी की कमी से भी कमजोरी आती है। क्योंकि विटामिन डी से कमी से क्या होता है कि हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट पेन आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बार घुटने का दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, और जो छोटे मोटे जॉइंट हैं इनमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हो सकता है कोई ना कोई कमी जरूर आ रही है बॉडी में। ऐसी कमजोरी नहीं आती कि कुछ नहीं यार कमजोरी आ गई, कुछ ना कुछ कारण होता है जब भी आपको कमजोरी आती है, ठीक है ना।
ये आप बात याद रख लेना। नेक्स्ट है आपको दस्त। बहुत बार पेशेंट है, दस्त लगते रहते हैं उसको, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है कि यार दस्ती तो लगी है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जिंक की कमी है, ये बात याद रखना। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या आप ऐसा हो सकता है आपको आईबीएस है। आईबीएस एक बीमारी होती है पेट की, गट प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जिनको है उनको ही पता है। इनको क्या होता है कि बार बार दस्त लगते रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि आप ज़्यादा है फाइबर वाली चीज़ें मत खाइए, जैसे गेहूं है, इस तरह की चीज़ें मत खाइए जिसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपने इसको इग्नोर कर दिया। कोई आप ऐसी दवाई खा रहे हो जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं आपको, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है पेट दर्द। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पेट दर्द चल रहा है, लेकिन आपने क्या क्या, अरे छोड़ो पेट दर्द ही तो है, हल्का फुल्का कुछ खा लिया होगा, हो गया होगा दर्द, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। फिर आप जाते हो, बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको पता चलता है आपको तो लीवर प्रॉब्लम है, आपको तो लीवर फैटी हो गया है। हाँ ये तो हुआ है, लेकिन कब से, क्योंकि 6 महीने से पेट में दर्द चल रहा है, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर आपने कहा नहीं जी अब तो आपकी लीवर की दवाई चलेगी, और लीवर में बहुत प्रॉब्लम है। तो प्लीज इनको इग्नोर मत करो। देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो सबसे पहले तो जो आप बाहर का खा रहे हो ना, यदि आपको पेट दर्द चल रहा है, सबसे पहले तो आप घर के खाने पर आ जाओ। 99% ये देखा गया पेट के दर्द में कि जो लोग बाहर का तला भुना ज्यादा खाते हैं, यानी कि जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको पेट में दर्द की शिकायत मिलती है। एक तो आप इसको हटा दीजिए, घर का सिंपल खाना खाना स्टार्ट कीजिए, वैसे इसी से ठीक हो जाएगा। जब आप घर का खाना खाना स्टार्ट करोगे ना, तो इसी से हो जाएगा। और जो मैंने आपको ये लक्षण बताए ना, कोई भी ऐसे आपको लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत मिलिए, डॉक्टर से मिल लीजिए। इसमें क्या बुराई है, कोई टेस्ट है वे करा लीजिए अपने। आपको लगता है, देखिए इग्नोर नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है इग्नोर नहीं करना है। शुरुआत में यदि आप किसी से मिलोगे डॉक्टर से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप बड़ी बीमारी लेकर गए तब ज्यादा दिक्कत है। बीमारी को थोड़ा यदि आपके बॉडी में एंटर कर रही है ना, उसको तभी आप बाहर निकाल दो, उसको बड़ा मत बनने दो, नहीं तो वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपसे बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, मेरा मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ क्या है कि जब बड़ा बीमारी बनती है ना, तब आदमी भागता है, क्योंकि वो तो शुरू में लगता है कि यार इसको पैसे देने पड़ेगा, डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा, मेरा इतना पैसा लग जाएगा। शुरू में आपको सिर्फ 500-1000 रुपये लग जाएगा, लेकिन बाद में आपके लाख रुपए लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी जेब कट गई, कब खाली हो गई। थैंक यू वेरी मच।